हेलो बच्चों, अब हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अभी नेम से क्लियर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो हेल्थ विच इज़ कनेक्टेड विद अवर रिप्रोडक्शन। तो एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, तो जो सेक्सुअल मैच्योरेशन जैसे बर्थ होता है, बर्थ के बाद फिर प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के बाद फिर मैच्योरेशन आता है, फिर बॉडी का मैच्योरेशन होता है, सेक्सुअल पार्ट का मैच्योरेशन होता है। अब टीनेजर के टाइम में बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, सेक्सुअल पार्ट में जो मैच्योरेशन होता है ये उसी के बारे में बताया हुआ है। Some degree of sexual maturation does not necessarily mean that body or the mind is ready for sexual act or having and bringing up children। वो ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी रेडी हो गई है कि हैविंग ए ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, की बच्चे पैदा हों। हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और माइंड इज़ रेडी? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी बॉडी और माइंड जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी है? ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर। हम सारे के सारे डिफरेंट प्रेशर में होते हैं। दीज कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेंटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़। ये हमारे फ्रेंड से भी प्रेशर हो सकता है। वेदर वी रियली वॉन्ट टू और नॉट, चाहे हम चाहते हो या ना चाहते हो। ये देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिली टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। ये प्रेशर जो हो सकता है फैमिली से भी हो सकता है कि शादी करो और आगे बच्चे पैदा करो। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। और प्रेशर गवर्नमेंट एजेंसी का भी हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। तो इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस सिचुएशन में चॉइस लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। We must also consider the possible health consequences of having sex। तो हम कंसीडर करते हैं कि अपनी हेल्थ को कि कैसे वो सेक्स के लिए रेडी हो या कब कैसे क्या करें। We have discussed in 9th that disease can be transmitted from person to person। 9th में एक चैप्टर था डिजीज़ वाला, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं। सेक्सुअल एक्ट इज़ अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज। जो सेक्सुअली अटैच्ड होते हैं तो इसमें इट इज़ नॉट सो दैट मैनी डिजीज़ कैन बी, ये क्लियर नहीं है कि सारी डिजीज़ जो हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, गोनोरिया, साइफिलिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया से जाती है डिजीज़। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। राइट टू बैक्टीरियल डिजीज़। दीज इंक्लूड वायरल इन्फेक्शन, वायरस से जो होती है, वार्ड्स एंड HIV एड्स। ठीक है, तो वार्ड्स और HIV एड्स जो होती है वो वायरस से होती हैं। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज़? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये वाली डिजीज़ को जाने से बचाया जा सके? यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड अ कॉन्डम। एक कवर बनाया गया जिसको कॉन्डम कहते हैं। फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सच ऑफ दिस इन्फेक्शन टू। इन्होंने ये बताया हुआ कि एक कॉन्डम होता है जिसको मतलब मेल या फीमेल जो है वो अपनी सेक्स पार्ट में अगर उसको लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि स्पर्म और ओवा आपस में मिल नहीं पाते हैं। जब स्पर्म और ओवा आपस में नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और डिजीज़ भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। द सेक्शुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड द प्रेगनेंसी। जो सेक्सुअली जो होता है उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल होती है, सेक्स होने के बाद में प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड माइंड ऑफ द वुमेन। प्रेगनेंसी जो होती है वो वुमेन की डिमांड वुमेन में ही होती है। इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर हेल्थ एंड एडवर्स अफेक्ट। इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, अगर वो रेडी नहीं है इसके लिए और फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई है तो कहीं ना कहीं इसका उसके ऊपर अफेक्ट होता है। देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइज टू अवॉइड। बहुत सारे वेज बताए गए हैं कि अब प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। अब एग्जाम में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं। ठीक है, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉल इन ए नंबर ऑफ कैटेगरीज। वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर। इसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल बैरियर होता है सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग, जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो एग से मिल नहीं पाता है।
कॉन्डम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वॉर्न इन द वजाइना कैन सर्व दिस प्रोसेस। ठीक है, अगर पेनिस के ऊपर कॉन्डम को कवर किया जाए और अगर इसी टाइप की कवरिंग वजाइना पर भी हो तो स्पर्म और ओवा आपस में मिल नहीं सकते। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। दूसरा जो कैटेगरी है उसमें क्या करना है, बॉडी का हार्मोन को चेंज करते हैं सो दैट एग्स आर नॉट रेज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। जिससे क्या होगा, एग रिलीज नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स। इसमें क्या होता है, अनदर कैटेगरी हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन के बैलेंस को चेंज कर देते हैं। फर्टिलाइज दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू ओरल, ये वाली जो जैसे मेडिसिन ली जाती है ओरली लेते हैं। दीज चेंज हार्मोनल बैलेंस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट टू। इस टाइप के जो होते हैं, जब हार्मोनल को चेंज किया जाता है तो उनसे बॉडी में साइड इफेक्ट भी होते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज द लूप और द कॉपर्टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। और एक तो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ लिया कॉन्डम का, दूसरा हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ा है ओरल। थर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, कॉपर्टी जो है टी की शेप का कॉपर का बना हुआ होता है, इसको यूट्रस में लगाते हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस में लगाने के बाद में उसकी बॉडी में इरिटेशन भी हो सकती है, तो ये भी इतना बेटर नहीं है। इफ़ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड, अगर मेल का जो वास्ट डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, स्पर्म का ट्रांसफर उस पर प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड, अगर फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए देन एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस, तो एग नहीं पहुंच पाएंगे। देखो बच्चों, मैं इस डायग्राम से बताती हूँ। यहाँ पे बोला है कि जैसे कि इस वास्ट डिफरेंस को बीच में से कट कर दिया जाए तो स्पर्म नहीं रिलीज होंगे। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर ओविडक्ट को बीच में से कट कर दिया जाए तो जो यहाँ से एग है वो रिलीज नहीं होंगे। तो इस तरीके से वास्ट डिफरेंस और फेलोपियन ट्यूब से को अगर इनको कट कर दिया जाए तो इसमें से ना तो वहाँ से स्पर्म निकलेगा ना इधर से ओवा निकलेगा। ठीक है, तो ये सर्जरी की जाती है। तो ये जो सर्जिकल मेथड, ये सर्जिकल मेथड में आते हैं। सर्जिकल मेथड आर सेफ इन लॉन्ग टर्म, ये सेफ होते हैं। कैन कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम इफ़ नॉट, अगर इसको तरीके से ऑपरेट नहीं किया जाए तो इससे आगे बीमारियां भी हो सकती हैं। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ, सर्जरी से अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचा जा सकता है। दीज मे बी misused by people who do not want to particular as happens in illegal sex selective abortion of female fetus। लेकिन कुछ लोग जो है इसका गलत यूज़ भी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि अगर गर्ल बेबी गर्ल है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। तो फॉर ए हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशो मस्ट बी मेंटेन। तो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल और फीमेल दोनों ही बराबर होने जरूरी हैं। Because of reckless female feticides, child sex ratio is declining at an alarming rate in some section of our society। अगर एक रेशो बढ़ जाएगा और एक रेशो कम हो जाएगा, बॉयज़ बढ़ जाएंगे गर्ल्स हो जाएंगे तो भी अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड। इसीलिए पैदा होने से पहले सेक्स का पता करना लॉ ने प्रोहिबिटेड कर दिया है कि कोई भी कानूनन अपराध है अगर कोई पहले से पता करेगा वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे पॉपुलेशन बढ़ती है। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। बर्थ भी हो रहे हैं, डेथ भी हो रही है। द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए कॉज फॉर कंसर्न फॉर मैनी पीपल। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ बिकॉन एक्सपेंडिंग इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडी स्टैंडर्ड ऑफ। ये कह रहे हैं कि बर्थ भी होना चाहिए, डेथ भी होना चाहिए, लेकिन बर्थ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो वो वहाँ पे फिर इतनी अर्निंग नहीं होगी, इतना सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक नहीं होगा।
However, if inequality in society is the main reason for poor, और वहाँ पे गरीबी होगी, लोगों का स्टैंडर्ड पुअर होगा, द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, इस पॉपुलेशन पे अफेक्ट कर, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए कहीं की भी. इफ़ वी लुक अराउंड अस, व्हाट कैन बी आइडेंटिफाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड. अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम देखते हैं कि लोगों के पुअर लिविंग स्टैंडर्ड का रीज़न क्या है.